नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। इस वीडियो में आज हम जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्ज़ामों में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लोरोफिल पादप के किस भाग में पाया जाता है। यानी कि क्लोरोफिल होता है जो पादप के कौन से भाग में पाया जाता है। तो पौधों में ये क्लोरोफिल होता है, इसी कारण से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है। तो पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ए में है जड़, बी में है पुष्प, सी में है पत्तियां और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, पत्तियां। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से CO2 ली जाती है। यानी कि पादप का कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ग्रहण करता है। ए में है मूल रोम, बी में है पर्णशिराएँ और सी में है बाह्य दल और डी में है रंध्र। तो इसका सही आंसर होगा डी, रंध्र। ये रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट के लार्वा को क्या कहते हैं। यानी कि रेशम कीट होता है उसके लार्वा को क्या कहते हैं। यानी कि जो रेशम उत्पाद करने वाले कीटों को पाला जाता है उसे रेशम कीट पालन कहा जाता है। तो इससे जो लार्वा उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं। ए में है कैटरपिलर लार्वा, बी में है इल्ली और सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है सेरीकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। यानी कि कैटरपिलर लार्वा और इल्ली दोनों ही कहा जाता है। और ये सेरीकल्चर है, ये रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट का भोजन क्या होता है। यानी कि जो रेशम कीट होता है वो भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है। ए में है शहतूत की पत्तियां, बी में है आम की पत्तियां, सी में है अशोक की पत्तियां और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, शहतूत की पत्तियां। अगला क्वेश्चन है, ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह है। यानी कि हमारे शरीर का जो ताप होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए में है तापमापी, बी में है थर्मामीटर और सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है प्रयोगशाला तापमापी। तो इसका सही आंसर होगा सी, दोनों। उपरोक्त दोनों, तापमापी भी बोला जाता है और थर्मामीटर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। यानी कि जो नॉर्मल मनुष्य का तापमान होता है वो कितना होता है। ए में है 37 डिग्री सेल्सियस, बी में है 45 डिग्री सेल्सियस और सी में है 49 डिग्री सेल्सियस और डी में है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा ए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ होता है उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे क्या बोला जाता है। ए में है चालक, बी में है अर्धचालक, सी में है कुचालक और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, चालक। चालक का उदाहरण है, यानी कि जो चालक पदार्थ होता है उसका उदाहरण क्या है। एल्यूमिनियम, ए में है एल्यूमिनियम, बी में है आयरन, सी में है तांबा और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि एल्यूमिनियम भी होगा, आयरन भी होगा और तांबा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता है क्या होता है। यानी कि तांबा, एल्यूमिनियम ये तो एक स्थान, जैसे लाइट होती है, बिजली होती है, वो तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। ए में है चालक, बी में है कुचालक, सी में है संवहन और डी में है विरल। तो इसका सही आंसर होगा बी, कुचालक।
अगला क्वेश्चन है कुचालक पदार्थ का उदाहरण है, यानी कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ए में है प्लास्टिक, बी में है लकड़ी और सी में है लोहा और डी में है ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है ठोसों में ऊष्मा किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मा किस विधि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। ए में है विकिरण, बी में है सेवन, सी में है चालन और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी, चालन। अगला क्वेश्चन है द्रवों व गैसों में ऊष्मा किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है, यानी कि ठोसों में तो चालन विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है, लेकिन द्रव और गैस में ऊष्मा किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। ए में है सेवन, बी में है विकिरण, सी में है चालन, डी में है तापमापी। तो इसका सही आंसर होगा ए, सेवन। अगला क्वेश्चन है पादपों के द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जो सुबह के टाइम में जो पौधे उनके पत्तियों पे छोटे छोटे बूंदे समान जो पानी बाहर निकला रहता है वो किस कारण रहता है। ए में है उदर्वपातन, बी में है क्रिस्टलीकरण और सी में है वाष्पोत्सर्जन और डी में है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा सी, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग में जनन क्रिया होती है, यानी कि पौधे का कौन सा भाग है जिसके दौरान जनन क्रिया की जाती है। ई में है पत्तियां, बी में है जड़, सी में है तना और डी में है पुष्प। तो इसका सही आंसर होगा डी, पुष्प। पुष्प में पौधे की जनन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है पादप का कायिक अंग कौन सा है, यानी कि पादप का ऐसा कौन सा भाग है जिसके द्वारा जनन क्रिया नहीं होती है, यानी कि उसका कायिक भाग होता है। ए में है मूल, बी में है तना, सी में है पत्तियां और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि पादप का कायिक भाग होता है वो मूल भी होता है, तना भी होता है और पत्तियां भी होती है। थैंक यू। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।